बोलो गणेश महाराज की जय। प्रिय दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में गणपति जी और गोप गोपाल कान्हा जी की कथा सुनेंगे, जिससे सुनने सुनाने से गणेश जी और कान्हा जी की कृपा से प्रत्येक कार्य निर्विघ्न होता है। जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। कथा कहानी के अनुसार बात उस समय की है जब बाल रूप कान्हा जी कुछ बड़े हो गए थे। ठुमक ठुमक कर चलना शुरू कर दिया था और अपनी तोतली बाज में माँ बाबा को बुलाने लगे थे। दोस्तों, एक दिन माँ यशोदा ने सोचा, अब कान्हा जी को कुछ बड़े हो गए हैं। आए दिन कोई ना कोई मुश्किल इसके सिर पर आती रहती है। मुझको इसके सदके कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा अभी माँ यशोदा सोच ही रही थी कि उन्होंने सामने गणपति जी दिख गए। दोस्तों, माँ यशोदा कहने लगी, गणेश जी, मेरे लल्ला की रक्षा करो। मैं आपको 1.25 लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। ऐसा निश्चय कर माता ने पूरी रात दास दासियों के साथ बैठकर 1.25 लड्डू तैयार किए। दोस्तों, सुबह होने पर कान्हा को नहलाकर तैयार किया और कहा, चलो कान्हा, गणेश जी का पूजन कर उन्होंने लड्डुओं का भोग लगाएंगे और फिर सबको प्रसाद बांटेंगे। दोस्तों, ऐसा कहकर माँ ने लड्डुओं की थाली ली, कान्हा को साथ लिया और मंदिर में गणेश जी के सामने पहुंच गए। पूजन करने लगी तो देखा फूल तो लिए ही नहीं। माँ ने कान्हा से कहा, देख कान्हा, मैं फूल लेकर आती हूँ। लड्डुओं की थाली को हाथ मत लगाना। पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे, फिर बाद में कोई और खाएगा। ऐसा कहकर यशोदा जी फूल लेने चली गई। यशोदा के जाते ही गणेश जी ने अपनी सूंड से एक लड्डू उठाया और कान्हा के मुख में डाल दिया। जब वापस आई तो कान्हा का मुख हिलता हुआ देखा तो समझ गई कि कान्हा ने लड्डू तो खा लिया है। ऐसा देखते ही यशोदा क्रोधित हो गई। दोस्तों, कान्हा को डांटने लगी कि लल्ला, मैंने तुझे खाने से मना किया था। जय गणेश जी का प्रसाद है, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। माँ को क्रोधित होते देखकर कान्हा रोने लगी और सूखते सूखते बोले, माँ, मैंने अपने आप से लड्डू नहीं खाया। गणेश जी ने मुझे स्वयं लड्डू खिलाया है। इतना सुनते ही माँ और क्रोधित हो गई और कहने लगी, बाहर एक कान्हा, अब झूठ भी बोलने लगा है। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी उम्र बीत गई, गणेश जी ने तो मुझसे कोई ऐसा फल नहीं दिया। अगर सच में ऐसा हुआ है तो गणेश जी से कहो एक लड्डू फिर से तुम्हें खिलाए। अगर ऐसा ना हुआ तो लल्ला, आज तेरी पटाई पक्की है। दोस्तों, मैया के मुंह से ऐसे क्रोध भरे वचन सुनकर कान्हा समझ गए कि आज तो मैया को दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैया मानेगी नहीं। कान्हा जी ने गणेश जी को देखते हुए कहा, गणेश जी, अब एक लड्डू और खिलाना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही गणेश जी की सूंड ने एक लड्डू उठाया और कान्हा जी को भोग लगाया। इतना देखते ही माँ यशोदा घास खाकर पृथ्वी पर गिर गई। दोस्तों, मैया को मूर्छित देखकर कान्हा जी कहने लगे, जब लीला दिखाता हूँ तो भी मैया तुम सहन नहीं कर पाती, नहीं दिखाता तो भी तुम नहीं मानती। इतना देखते ही कान्हा ने नन्हे नन्हे हाथों से जल उठाया और मैया पर छिड़का
दोस्तों, होश में आते ही मैया कहने लगी, कान्हा, आज तो मैंने बड़ी हैरानी वाली बात देखी। गणेश जी तुझे लड्डू खिला रहे हैं। इतना सुनते कान्हा जी मुस्कुराने लगे। मैया, तुम भी कितनी भोली हैं। तुम्हें जरूर कोई स्वप्न देखा होगा। देख मेरे मुंह से, देख कोई लड्डू है। कान्हा ने अपना मुख खोल दिया। मुंह में कुछ भी नहीं था। भोली भाली यशोदा ने वो भी मान लिया जो कान्हा ने कहा। अब कान्हा मैया से बोले, चल मैया पूजन कर, गणेश जी को भोग लगा और फिर मोहे लड्डू दे। फिर दोनों माँ पुत्र गणेश जी की पूजा करने लगे। माँ से नज़र बचा गणेश जी कान्हा को मुस्कुरा के देख रहे थे और मानो कह रहे हैं, कान्हा, आपके भोग के बिना मेरा भोग अधूरा है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो बाल गोपाल कान्हा जी की जय।